तन्वी के सॉल्यूशंस को समझते हैं। अधिकांश छोटे बच्चे 1 से 4 वर्ष तक की उम्र में खाने को लेकर काफ़ी नखरीले होते हैं। इनमें खाने पीने को लेकर मम्मी को तंग करना एक आम बात है, पर यदि कोई बच्चा खाने पीने को लेकर यदि इतना चूज़ी हो कि बच्चे के शारीरिक विकास पर उसका असर पड़ रहा हो, तो आप अपने एक बार पीडियाट्रिशियन की सलाह ज़रूर लें। तन्वी को ओरल एंड टेक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी है। इसका मतलब उसका मुंह, गला और हाथ खाद्य चीज़ों के बनावट तथा स्पर्श आदि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। मुंह की संवेदना कम करने के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश तथा अलग अलग टेक्सचर के च्यूइंग ट्यूब्स की मदद से उसे कम किया जा सकता है। हाथों की संवेदना कम करने के लिए उसे खेल खेल में थोड़ा गंदा करना ज़रूरी है, जैसे कि हाथों की उंगलियों से पेंट करना, रेत में या पानी में खेलना। अगर बच्चे को स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो फ्रूट्स और सब्जियों की प्यूरी बनाकर दे। यदि उसे क्रिस्पी और कुरकुरे टेक्सचर पसंद है तो सब्जियों और फल के चिप्स बेक करके दे। आप फ्रोज़न फल तथा सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सब्जियों तथा फलों को कैरेक्टर्स में बदल दे और कुछ फ़नी स्टोरी बनाए जिनमें उसे कैरेक्टर्स को खाना पड़े। और रेफरेंस के लिए आप बच्चे को पार्टी इन माई टमी यह गाना यूट्यूब पर दिखा सकती हैं। अगर आपका बच्चा फल तथा सब्जियों को छूता तक नहीं है तो कलरफुल टूथपिक्स या चम्मच ले आए। खेल खेले, जैसे कि रेड टूथपिक से रेड टमाटर उठाना। हर खेल में ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा खाना खाए। कई बार बच्चे को अलग अलग कलर और टेक्सचर से मिलाना बस यही उद्देश्य होता है। इनाम के साथ कोई फूड गेम बनाएं, जैसे कि जिस बच्चे को खाना बिल्कुल पसंद नहीं, उसे उस खाने को बस होठों से छू कर दिखाना है। इसके बदले उसे इनाम मिलेगा। बच्चे के किसी भी खाने के प्रति संवेदना को कम करने के लिए यह पहला स्टेप है। आगे के इनाम के लिए बच्चे को खाने को मुंह में रखना और फिर चबाना होगा। अभिभावकों के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि उनका बच्चा आखिर खाना क्यों नहीं खा रहा। अगर खाना खिलाते वक्त आप बल का प्रयोग करके बच्चे को खाना खिला भी देते हैं तो लंबे समय में आपकी यह छोटी जीत हार में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि बच्चे को डरा के खिलाना उसके लिए बेहद तनावपूर्ण हो सकता है। बच्चे का खाना बनाते वक्त ध्यान रखें कि उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें ना डालें और वह काफ़ी सिंपल हो। ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिलाने से बच्चे को फ्लेवर्स समझने में कठिनाई होती है। बच्चे को धीरे धीरे नए फ्लेवर्स और टेक्सचर से सामना कराएं, जिससे उसे एडजस्ट होने में समय मिले तथा खाने के प्रति उसका आत्मविश्वास बढ़े। खाना खाते वक्त बच्चे को फ्रीडम दे, उस पर अनावश्यक दबाव ना बनाए। एक बार बच्चा किसी चीज़ को मना करे, इसका मतलब यह नहीं कि वह उस चीज़ को कभी नहीं खाएगा। एक ही चीज़ को बार बार देने पर बच्चे कई बार खाने लगते हैं। अगर आप में धैर्य है और आपके पास कुछ समय है तो आप बच्चे को खाना पकाने में मदद करवाइए। अगर बच्चा स्वयं कुछ पकाता है तो उस खाने को खाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने बच्चे के पोषण को लेकर चिंतित है तो अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह लें। एसिड रिफ्लक्स, फूड एलर्जी तथा सीलिएक डिजीज़ जैसी बीमारियों में बच्चा खाने के साथ पेट दर्द का अनुभव करता है पर बोल नहीं पाता। ऐसी स्थिति में आप पीडियाट्रिशियन की मदद ले सकते हैं। वैसे तो खाना खिलाते वक्त टीवी या मोबाइल से ध्यान बटाना अच्छी बात नहीं है, पर यदि बच्चा ज़्यादा संवेदनशील है तो कुछ बच्चों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा शर्मीला है और उसे दूसरों के सामने खाना खाने में दिक्कत होती है तो उसके कुछ करीबी दोस्तों को घर बुलाएं और साथ खाना खिलाएं। उसे समझाएं कि खाना तो सभी खाते हैं और यह एक सामान्य बात है। यदि वह साथ में खाना खा लेता है तो उसे प्रोत्साहित करें। बच्चे को खाने के प्रति लचीला बनाने के लिए अलग अलग प्लेट्स और अलग अलग आकार में खाना परोसें। कम से कम दिन में एक बार परिवार के सभी सदस्य साथ में भोजन करें। बच्चे एक जगह ज़्यादा देर नहीं टिकते। बच्चे को जो भी खिलाना चाहते हो सब एक साथ लेके तैयारी कर ले और फिर बच्चे को बुलाए। बच्चे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। कई मम्मियों को यह कन्फ्यूजन रहती है कि बच्चे को स्नैक्स दे या नहीं। पेरेंटिंग के बहुत सारे सवालों का कोई एक हाँ या ना में जवाब नहीं है। हर बच्चा अलग होता है। कोई एक तरीका सभी बच्चों पर काम नहीं करता। अगर आपका बच्चा खाना बिल्कुल नहीं खाता है तो उसे प्रोटीन युक्त स्नैक्स बीच बीच में दे सकते हैं।